अनुभव, हम लोगों ने रामपुर और मैनपुरी की बात तो कर ली, खतौली में किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि मदन भैया पहले लूनी क्षेत्र से चुनाव लड़े जो 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहां पर हारे। अब वो जब खतौली में पहुंचे तो वहां पर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा खड़ा हो गया। इन सब के बीच आरएलडी और बीजेपी के बीच वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके की जमीनी रिपोर्ट है? देखिए बिल्कुल अवधेश, अगर खतौली की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से विक्रम सैनी की सदस्यता गई, सदस्यता कब गई? जब जयंत चौधरी ने पत्र लिखा और वो पूरा मामला उठा। उसके बाद फिर प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी, फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो हमके सदस्यता है उसको रिक्त सीट को घोषित किया। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी उस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई ये सीट क्यों खाली हुई जब हमने पत्र लिखा। और अब जब ये उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर, तो उन्होंने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया। हालांकि आरएलडी में कहीं ना कहीं वहीं बगावत हो गई, अभिषेक चौधरी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर जनसभा की वहाँ पर 13 तारीख को, तो फिर मदन भैया के नाम की घोषणा उसके बाद हो गई, वो खुद मंच पर गए। तो एक समस्या तो ये है कि आरएलडी को वहाँ अपना जो उनका संकट पैदा हुआ है उसको कितनी जल्दी वो ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि अगर चुनाव के दरमियान ये स्थिति रहेगी, मान लीजिए एक गुट जो है वो विरोध करेगा, मदन भैया वहाँ से जाकर लोनी से जाकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति रहेगी। लेकिन देखिए बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम खतौली इस बार दुगने वोट से जीतेंगे। यानी अगर 2022 में विक्रम सैनी 17,000 वोट से जीते थे, तो इस बार कम से कम 34,000 वोट से जीतेंगे। कुछ और भी लोगों से हमारी बात, लेकिन यही बात तो दलों के लोगों से गोला गोकर्णनाथ में भी कही जा रही थी कि खतौली बड़ा अंतर करेंगे, लेकिन वहां वो चीज दिखी नहीं। देखिए वहाँ की स्थिति, इनका ये कहना है कि वहाँ पर देखिए जो भी वोट मिले फिर भी हमें 34,000 वोट से हम जीते, और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में हम तकरीबन 22,000 वोट से जीते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो खतौली की सीट है बीजेपी की ए सीट में, ए क्लास सीट में गिना जाता है। यानी वो सीट जो है वो बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है। पर आरएलडी ने जब वहाँ पर गुजर उम्मीदवार को उतारा है, अब जाहिर सी बात, आज हमने खुद प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल किया कि भाई वहाँ पर आरएलडी ने गुजर उतार दिया, अब अगर जाट, गुजर और मुस्लिम समुदाय एक साथ आ जाएगा तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं आएगी? उन्होंने कहा देखिए हमारे लिए कोई मुश्किल वहाँ पर नहीं आने वाली। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब बीजेपी की तरफ से राजकुमारी सैनी है, जिनके पति विक्रम सैनी की सदस्यता गई। क्यों गई? मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ उसमें विक्रम सैनी ने अग्रणी भूमिका निभाई, वो तो इसी बात को भुनाने में लगे हैं। पूरी बीजेपी उसी बात को भुनाने में लगी है कि भाई वहाँ पर क्या हुआ, कैसे विक्रम सैनी ने वहाँ लोगों की मदद की थी जब वहाँ पर इस तरीके से, तो ये बात बीजेपी भुना रही है। अब आरएलडी कैसे वहाँ जनता के बीच जाकर प्रचार करेगी, क्या चीज़ें कहेगी, किन मुद्दों को आधार बनाएगी, किसानों की बात करेगी, गन्ना की बात करेगी, क्या बातें वो कहेगी, और जो वोटर है उसे किसकी बात ज्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल ये जवाब ले लेते हैं। देखिए स्थिति खतौली की अनुभव ने साफ कर दी है, तो चुनौतियां तो दोनों तरफ से है, लेकिन जो स्थिति वहां पर बनी है तो आपके काबू में है क्या? बिल्कुल, देखिए, और ये आमतौर पे होता ही है कि बहुत से अनुमान जब तक चुनाव हो ना जाए और आकलन होते हैं, और कई बार होता है कि हम किसी उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं उसी को जो है एक टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करते और कहते हैं कि जो कभी भी चुनाव जो है, देखिए उसी सीट पे जब दोबारा चुनाव होता है तो एक सा नहीं रहता है, हमेशा समीकरण बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, कई बार प्रत्याशी बदलते हैं, उससे कई बार जो माहौल बना हुआ होता है उससे बहुत से ऐसे असर पड़ते हैं। तो ये कह देना कि जो है पिछली दफे ऐसा हुआ था तो इस दफे भी ऐसा होगा, ये चीज को जो है चुनाव पे कभी भी जो है ठीक है, कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, प्रशांत जी भी बने हुए, अनुभव लगातार बने हुए यहाँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।